वेलकम बैक दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक और नई जानकारी। दोस्तों, हमारी लाइफ में हमारे लिए सबसे ज्यादा अहम क्या है? भोजन या पानी? नहीं, इससे भी ज्यादा हमारे लिए कुछ अहम है, तो वह है हमारी सांसें यानी प्राणवायु। जब हम अपनी सांसों की बात करते हैं तो एकदम से हमारा ध्यान अपनी सांसों पर जाता है और हम महसूस करते हैं कि हमने नाक के द्वारा इसे अपने अंदर खींचा और यह हमारे कंठों से होती हुई हमारे फेफड़ों में जाकर फैल जाती है। लेकिन दोस्तों, इसका इतना सा मतलब नहीं है कि हमने इन सांसों को लिया और छोड़ दिया, क्योंकि हमारी सांसें उस अंतरात्मा की वो पहली खुराक है जिसके द्वारा हम किसी भी असंभव काम या लक्ष्य प्राप्ति को इन सांसों के जरिए बिना कुछ गवाए बड़ी ही आसानी से प्राप्ति कर सकते हैं। जब भी आयुर्वेद और योगाभ्यास में प्राणवायु की बात होती है तो इसे सही तरह से ग्रहण करना ही सर्वोपरि माना गया है। और आज हमारा साइंस भी इस बात को डिफाइन कर चुका है कि वास्तव में हमारी सांसों में वह विहीन शक्तियां मौजूद हैं जिसको सही तरह से समझकर हम बखूबी किसी भी असंभव काम को बिना कुछ गवाए संभव कर सकते हैं और उस अंतरात्मा की तह तक पहुंचकर हम समय के दर्शन कर सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर हमारी सांसों में ऐसा होता ही क्या है जिसके बारे में जाना जाए। सांस आती है, जाती है, हमें महसूस हो रहा है कि हम सांस ले रहे हैं। आखिर और क्या है हमारी सांसों में? लेकिन दोस्तों, सच्चाई यह है कि हमारे जीवन में होने वाली छोटी और बड़ी हर एक घटनाओं का हमारी सांसों से बिल्कुल सीधा संबंध होता है। अगर हम जरा सा भी ध्यान अपनी सांस पर दें तो पता चलेगा कि हमारी सांसों में लगातार बदलाव हो रहा है। बस हमें इसी बदलाव को समझना होगा। दोस्तों, वैसे तो बात की जाए तो सांसों के इस प्रोसेस को आसानी से समझा जा सकता है। ये तो आप जानते हैं कि हमारा शरीर पंच महाभूतों से मिलकर बना है। जब हम सांस लेते और छोड़ते हैं उस समय हमारी सांसों में एक एक करके 5 तत्व पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश प्रवाहित होते रहते हैं। और जब हम किसी काम को करते हैं तब कौन सा तत्व प्रवाहित हो रहा है, इस बात की अगर हमारे को जानकारी रहे तो किसी भी काम को हम बखूबी बिना रुकावटों के पूरा कर सकते हैं। आप जो कुछ भी काम करते हैं तो उस काम का परिणाम इस बात पर निर्भर होता है कि उस काम को करते वक्त आपकी सांसें उस कार्य के प्रति कितनी सेंसिटिव थी। उदाहरण के लिए, आप अपनी सांसों की गति को धीमा करके किसी पर क्रोध करके देखिए तो आप देखेंगे कि आप क्रोध नहीं कर सकते, क्योंकि गुस्सा करने के लिए आपकी सांसों की गति का तेज होना अति आवश्यक है। और जब हम किसी पर गुस्सा करते हैं तो उस समय हमारी सांसों में अग्नि तत्व चल रहा होता है, जो अग्नि हमेशा ऊपर की ओर उठती है, जिसके कारण हमारी सांसें तेज हो जाती है। दोस्तों, अक्सर आपने देखा होगा कि हम कई बार किसी पर बेवजह गुस्सा करने लगते हैं और कुछ समय बाद हमें पछतावा होता है कि हमें उस व्यक्ति पर गुस्सा नहीं करना चाहिए था। ऐसा क्यों होता है? उदाहरण के लिए, यदि आपकी सांस में अग्नि तत्व चल रहा है और उस वक्त आपको किसी बात पर क्रोध आ जाए तो आप अपना आपा खो देंगे और ऐसा कुछ कर बैठेंगे जिसके बाद आपको उसी बात पर पछतावा होता है कि उस बात पर मुझे इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए था। और कई बार हमारे साथ यह भी होता है कि हमें गुस्सा आता है लेकिन वह अपने आप कंट्रोल हो जाता है। और ऐसा तब होता है जब हमारी सांसों में अग्नि तत्व चलने का समय समाप्त होकर जल तत्व बहने लगता है, जिसके कारण हमें क्रोध आने पर भी वह गुस्सा अपने आप शांत हो जाता है। और वहीं अगर हमारी सांस में वायु तत्व चल रहा हो तो हमारी लाख कोशिशों के बावजूद भी हमारा मन उस काम पर नहीं टिकता जहाँ इसे हम टिकाना चाहते हैं। और उस समय अगर हम बुक पढ़ रहे होते हैं तो उस बुक के एक ही पेज को बार बार पढ़कर वह हमारे पल्ले नहीं पड़ता और ऐसे में हमारी हालत बेबस हो जाती है। उसी समय हम हताश हो जाते हैं और हम निराशावादी की बेड़ियों में जकड़े जाते हैं। दोस्तों, यही वो हमारी सांसों के नाजुक हालात हैं जिसे हमें सही समय पर जानना बहुत ही जरूरी हो जाता है, जिस समय हम किसी काम को पूरा करने में अपनी असमर्थता जाहिर करते हैं। अब दोस्तों, वही बात की जाए हमारी प्राणवायु की जो हम सांसें ग्रहण करते हैं, उसमें हमारे शरीर की कुंडलिनी शक्ति की कार्य क्षमता के आधार पर प्राणवायु अपने आप में विहीन होने लगती है। यानी हमने अगर अपने शरीर की आत्म शक्ति को मेडिटेशन की खुराक दी है तो यही सांसें हमारे काम के अनुसार ढलने लगती है। जितना हमारी लाइफ में सांसों का महत्व है उतना ही हमारे लिए ध्यान जरूरी है। जब हम ध्यान लगाने में धीरे धीरे दक्ष होते जाएंगे तो हमें अपनी सांसों का रहस्य समझ में आने लगेगा और वहीं हमारे पास अपनी सांसों का रहस्य यानी हमारी सांस में किस वक्त कौन सा तत्व चल रहा है
इसको समझने के लिए हमारे पास दो ही विकल्प मौजूद हैं, जिसमें से पहला है मेडिटेशन और दूसरा है सांसों का ध्यान। दोस्तों, सांसों से जुड़े और भी बहुत सारे रहस्य अपने आप में एक राज है, जिसका जिक्र हम अगली वीडियो में करेंगे। उम्मीद है दोस्तों आपको यह जानकारी पसंद आई होगी, तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।